बीजेपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री नीतीश राणे ने एक सभा में मुस्लिम समुदाय पर निशान साधते हुए विवादित टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि हमने ईवीएम के कारण चुनाव जीते हैं और हम इससे इनकार नहीं करते, लेकिन विरोधी ईवीएम का मतलब समझने में नाकाम रहे। बता दें कि नीतीश राणे ने अपने बयान में ईवीएम का अलग ही मतलब बता दिया है। राणे ने कहा है कि ईवीएम का मतलब होता है एवरी वोट अगेंस्ट मुल्ला। बीजेपी नेता ने सांगली में हिंदू गर्जना सभा में बोलते हुए ये विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि विरोध दल इस बात को पचा नहीं पा रहे हैं, उन्हें हजम नहीं हो रहा है कि कैसे हिंदू एकजुट होकर हिंदुओं को वोट दे रहे हैं। वे हमेशा ईवीएम को दोष देते हैं क्योंकि उन्हें ईवीएम का सही मतलब पता ही नहीं होता है। नीतीश राणे ने दावा यह भी किया कि चुनाव जीतने के लिए हमें मुसलमानों के वोट की जरूरत नहीं है। मैं मुस्लिम समुदाय के पास वोट मांगने नहीं गया था। उन्होंने यह भी कहा कि इस बार हिंदू जागरूक है और उन्होंने ही हमें जिताया है। राणे ने कहा कि मैं कट्टर हिंदू नेता हूं और मैं हमेशा मुसलमानों के प्रति आलोचनात्मक रहा हूं, इसीलिए उन्होंने मुझे हराने की संयोजना बनाई है। और राणे ने यह भी कहा है कि और दावा भी दिया है कि उन्हें हारने के लिए सऊदी की और मुंबई से फंडिंग जुटाई गई है, लेकिन हिंदू उनके सामने नहीं झुके। इसके अलावा राणे ने लव जिहाद को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि लव जिहाद हमारे देश की बहनों की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि एक प्लानिंग के तहत मुसलमान हिंदू बहनों को अपने झांसे में फंसाते हैं और लव जिहाद को अंजाम देते हैं। आपको बता दें कि नीतीश राणे अक्सर अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं और इसी कड़ी में राणे के इस बयान ने भी सियासत में नई हलचल पैदा कर दी है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच विवाद हर बीते दिन के साथ और ज्यादा गहराता जा रहा है। सीमा पर झड़प से शुरू हुआ विवाद अब दोनों देशों के लिए एक बड़ा मुद्दा बन गया है। जहां आज दोनों देशों की सेनाओं के बीच बॉर्डर पार से गोलीबारी की खबरें सामने आई हैं, तो आपको बता दें कि यह घटना पूर्वी अफगानिस्तान के कुनार प्रांत के सरकानो जिले में हुई है। टोलो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी सेना ने सरकानो जिले के नवापास इलाके में रॉकेट हमले किए और आवासीय घरों को निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि इस मामले में 10 जानवर मारे गए हैं और सैकड़ों परिवारों को अपना आवास छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस हमले के जवाब में अफगान सीमा बलों ने गोलीबारी की, लेकिन पाकिस्तान में किसी के हताहत होने के बारे में कोई जानकारी स्पष्ट नहीं आई है। इसके अलावा पाकिस्तान में तहरीर ए तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी के मौजूद होने की भी आशंका जताई जा रही है और इसकी वजह से पाकिस्तान में तनाव की स्थिति बनी हुई है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें टीटीपी के उग्रवादियों को पाकिस्तानी चौकियों पर अपना झंडा फहराते हुए देखा जा रहा है। इस वीडियो ने इलाके में टीटीपी की गतिविधियों को लेकर चिंता बढ़ा दी है, जिसके लिए दोनों देश एक दूसरे को दोषी ठहराते हुए नजर आ रहे हैं। ताज्जुब की बात तो यह है कि आतंकवाद के लिए विश्व विख्यात दोनों देश अब एक दूसरे पर आतंकवाद को पनाह देने का आरोप लगा रहे हैं। इस विवाद पर भारत की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई थी। पाकिस्तान अफगानिस्तान के इस विवाद पर भारत का कहना है कि पाकिस्तान की आदत है पड़ोसियों पर ठिकरा फोड़ने की। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच का यह विवाद कहां जाकर खत्म होता है और दोनों देश के रिश्तों का भविष्य आखिर क्या होने वाला है।